हेलो दोस्तों। ये वीडियो आप देख रहे हैं 25 फरवरी को शाम के 7-8 बजे के करीब देख रहे होंगे जब भी ये वीडियो अपलोड होगा। मुझे बस इस वीडियो के थ्रू आपको ये जानकारी देनी है कि अभी हम कहाँ पे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, कब आएगा, उसके बाद क्या हो गया, क्या हमें एक बार और एनटी ऑफिस जाने की ज़रूरत है। सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। मैं सभी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मेनली ये पॉइंट्स हैं हमारे स्टैम्पर्ड पे कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या था, कब अपलोड होगा, एक्सपर्ट कमेटी कौन से सब्जेक्ट की बनी है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स कौन से सब्जेक्ट की बनी है। देन स्कोप क्या एक्सपर्ट कमेटी का, इसका मतलब कि भाई कितने क्वेश्चंस वो चेक करेंगे एंड रिजल्ट फिर कब तक रिवाइज होगा। मोस्टली यही मोटे मोटे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में है, ठीक है। तो इन्हीं सब का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। सबसे पहले आता है दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ है। बस मैंने जो लॉयर हैं हमारे, हमसे उनसे भी पूछने की कोशिश की थी कि अपलोड क्यों नहीं हुआ है। यहाँ पे करण सर है तो वो बोल रहे हैं कि देखो ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड सा है, ऐसा है, मतलब लंबा समय हो गया है। ये ऑब्वियसली बड़ी बात है कि इतना इतना ज़्यादा समय हो गया, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, मे बी कुछ इश्यू आ रहा हो, ऑर्डर लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा हो। देन उन्होंने ये भी कहा कि भाई वहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शंस भी चल रहे हैं, बार काउंसिल्स के इलेक्शन चल रहे हैं, तो ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आज हो जाए कल हो जाए, ये ऑर्डर अपलोड हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर एनटी के पास जा चुका है, ठीक है, उनके पास जा चुका है क्योंकि एनटीए ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, ठीक है। आपको मैं मेल दिखाता हूं जो एनटी ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मेल गया हुआ है, ठीक है। मुझे भी मेल आया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेल ही गया हुआ है फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट की हम हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके एक्सपर्ट कमेटी हमने बना दी है और ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है। तो एक्सपर्ट कमेटी बन चुकी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके बन चुकी है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप क्या है भाई इस कमेटी का, कितने क्वेश्चंस ये कमेटी जो है चेक करेगी, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सी भाषा के अंदर समझाता हूं। 3 सोर्सेज से वेरीफाइड है, एक सोर्सेज से वेरीफाइड नहीं है। अब देखिए कितने सोर्सेज से वेरीफाइड है, ठीक है। सबसे पहला स्कोप के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक जो जजमेंट आया था, जो हमारी मतलब हमारे सामने ही डिलीवर किया गया था जजमेंट। मैं कोर्ट के अंदर प्रेजेंट था उस टाइम पर पे, ऐसा भी नहीं कि मैं किसी और से पूछ के बता रहा हूं या किसी वीडियो से देख के बता रहा हूं, मैं उस टाइम पर पे कोर्ट के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। तो वहां पे जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था वो ये था कि भाई हम एक क्वेश्चन जो है पकड़ा गया है जिसके 2 सेम ऑप्शंस है, उसको इमीडिएट बेसिस पे रिवाइज करो और बाकी जो क्वेश्चंस है उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, ठीक है। एक तो वो हो गया सोर्स, जो कि मैं खुद ही हूं भाई, जीता जागता सोर्स हूं, खुद ही देखा हुआ है, तो रिजल्ट तो एनी हाउ रिवाइज होना ही होना है, ठीक है। दूसरे सोर्सेज बताता हूं, स्कोप के बारे में बात कर रहा हूं, कितने क्वेश्चंस को लेकर रिवाइज होगा। तो एक तो भाई एक क्वेश्चन तो उसी दिन तय हो गया था। और भी मैं बताता हूं, देखो यहां पे ये एक और मेरी स्टूडेंट है जिन्होंने केस फाइल किया था, ठीक है। तो इनका नाम है पुनीत, नाम है आई थिंक, हाँ पुनीत नाम है। और यही पिटिशन जो है, मतलब यही जो ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का, यही हर जगह सर्कुलेट हो रहा है और इसी ऑर्डर को लेके बोल रहा है कि यही वो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो आना था। नहीं, ये नहीं है। ये पिटीशन जो फाइल हुई थी ये 20 तारीख के अंदर हुई थी और ये 20 तारीख में ऑर्डर हो गया। और जो हमारा जो ऑर्डर था वो 19 का ऑर्डर है जो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। जो प्रॉपर जो ऑर्डर है जिसके अंदर एंटी गिल्टी माना गया है एंड उसके बाद उनसे कहा गया कि भाई आपको एक क्वेश्चन ठीक करना पड़ेगा और बाकी के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, ये 28 का ऑर्डर है, ठीक है। अब ये भले ही अपलोड ना हुआ हो लेकिन ये अपलोड हो गया 20 तारीख का। मेरी स्टूडेंट है पुनीत कौर, उन्होंने ही अपना मतलब अपने ही लॉयर उन्होंने किया था और उन्होंने ही वो कोर्ट के अंदर गए थे, ठीक है। अब यहां पे देखो इसके अंदर साफ साफ मेंशन है क्योंकि इन्होंने और भी क्वेश्चंस को चैलेंज कर दिया था, ठीक है। देखो ये और भी क्वेश्चंस इन्होंने चैलेंज कर दिए थे कि सर ये भी क्वेश्चंस है, ये उन 4 से अलग थे, ये अलग हैं, ठीक है। इन्होंने इन क्वेश्चंस को लेकर चैलेंज कर दिया था। तो इनको क्या कहा गया था, इनको जो जज थे उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो ये तो ऑर्डर हमने कल ही पास कर दिया है, ठीक है। ऑर्डर यहाँ पे कल पास कर दिया, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है एक्सपर्ट कमेटी। वहां पे एनटी का भी लॉयर था तो उन्होंने कहा कि हमने एक्सपर्ट कमेटी बना दी है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि जो हमने कल ऑर्डर पास किया है उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा, यानी कि एक्सपर्ट कमेटी जो कल हमने फॉर्म करवा दिया उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो एक तो एक्सपर्ट कमेटी का यहां से भी हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। अब स्कोप देखिए, स्कोप कितना वाइडन हो जाता है। जो एक्सपर्ट कमेटी है वो केवल वो ही 4 क्वेश्चन जो पहली वाली पिटीशन के अंदर फाइल हुए थे वो ही नहीं है, ठीक है। हम भी गए थे, हमने भी हिस्ट्री सब्जेक्ट एंड दूसरे सब्जेक्ट्स को 19 तारीख के अंदर ही रखा था। उसके अंदर मैंने 9 इंग्लिश के क्वेश्चन, 2 हिंदी के क्वेश्चन जो थे उनको रखा था, ठीक है। यानी कि ऑल ओवर 11 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो मिनिमम जो स्कोप में बोल रहा हूं, मिनिमम जो स्कोप है वो है 11 क्वेश्चन को लेके, ठीक है। अब 11 में से कितने भी ठीक हो जाए,
भाई हमें नहीं फ़र्क पड़ता कितने भी ठीक हो जाएँ, होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाए, मतलब मेन है कि भाई रिज़ल्ट ठीक से आ जाए, ठीक है? यहाँ से आपको साफ-साफ पता चल रहा है कि जो मिस्टर खन्ना लॉयर थे, ये एनटीए के लॉयर थे, उनको वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो एक्सपर्ट कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है और वो चैलेंज्ड जो लुकिंग इनटू द चैलेंज्ड रेज इन द प्रेजेंट सब्जेक्ट, जो ऑलरेडी चैलेंज किया जा चुका है वो देख रहे हैं। अब एक्सपर्ट कमेटी जब बनी है तो ये मत सोचेगा कि केवल वो 4 क्वेश्चन को लेके बनी है, या भाई जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनको लेके बनी है, या इन्होंने जो क्वेश्चन सबमिट किए उनको लेके बनी है। एक्सपर्ट कमेटी जब बनी है तो ओवरऑल पेपर ही देखेगी, ठीक है? ओवरऑल पेपर में जो भी कुछ मिस्टेक्स है उसको देखने की कोशिश करेगी, तो इसका स्कोप बहुत वाइड है, इसका लिमिटेड नहीं है स्कोप। आप ये मत सोचे कि बस 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, नहीं, इसका स्कोप वाइड है। उसके पीछे मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिकल रीजन बताता हूं, ठीक है? ये मत सोचो कि एक क्वेश्चन रिवाइज होगा, नहीं। देखो, एक्सपर्ट कमेटी जब बनाई जाती है तो उसका पॉइंट क्या होता है कि भाई हमें ये जो क्वेश्चन है इनके अंदर जो चैलेंज किए गए तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, उसमें सभी को देखना पड़ेगा, लिमिटेड अपने आप को नहीं रखना है। मे भी एक और कोर्ट के अंदर चैलेंज आ जाए, एक और कोर्ट के अंदर चैलेंज आ गया, एक और क्वेश्चंस को लेके आ गया, तो क्या होगा? ठीक है, और भी पिटिशंस आ गई, हम तो बैठे हुए भाई, भरे पड़े, हम तो अंदर से गुस्से से बैठे हुए और चले जाएंगे कोर्ट को लेके, ठीक है? तो एक्सपर्ट कमेटी जब बनाई गई है तो इसका स्कोप लिमिटेड नहीं है, इसका स्कोप है कि भाई पूरे क्वेश्चंस के अंदर, पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर जितनी मिस्टेक्स है, जिन क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक है उनको देखना, ठीक है? अब ये कितने भी क्वेश्चंस रिवाइज करे, कितने भी क्वेश्चन से चेक करे, कितने भी क्वेश्चन ही ठीक करे, उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक और कॉमन डाउट है, पता नहीं भाई क्यों आता रहता है बार बार ये डाउट कि क्या सर जो पिटिशनर है कोर्ट के अंदर केवल उन्हीं को फायदा मिलेगा? नहीं, देखो सबको फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट कमेटी जब बनाई जाती है तो एक बंदे के लिए तो नहीं बनाई जाएगी भाई एक ही का रिजल्ट रिवाइज करना है, ये होता ही नहीं है, ठीक है? पहले भी जजमेंट आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, जहां पे ये एप्लीकेबल होता है कि रिजल्ट एक व्यक्ति का रिवाइज नहीं होता है, जो भी कुछ लोग इंपैक्टेड होते हैं उनका होता है, ठीक है? तो यस, एक्सपर्ट कमेटी का स्कोप लिमिटेड नहीं होता, ठीक है? आई होप ये भी चीज आप समझ गए होंगे, तो लिमिटेड नहीं है। एंड एक्सपर्ट कमेटी कब तक रिजल्ट सबमिट करेगी? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन यही है कि रिजल्ट रिवाइज कब तक होगा? देखो, उनसे कहा गया है कि आपको एक क्वेश्चन को लेके जिस पे वो गिल्टी पाए गए हैं उसका इमीडिएट बेसिस पे उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि एनटीए बार बार रिजल्ट रिवाइज करेगा, कि पहले वो एक क्वेश्चन का रिवाइज कर रहा है, फिर वो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो एक्सपर्ट कमेटी जो बना रहे हैं उनके बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? एनटीए एक ही बार में रिजल्ट रिवाइज करेगा, एक क्वेश्चन का तो उसको करना ही है। अब एक्सपर्ट कमेटी को जितने भी क्वेश्चंस में और प्रॉब्लम लगी, मान लो उनको 4 क्वेश्चंस के अंदर, टोटल 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम लगी, तो एक ही साथ रिजल्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है? इसमें कितना समय लग जाएगा, ठीक है? अब यहां पे ऑब्वियसली भी डाउट है सर कितना समय लग जाएगा, क्या महीना लग जाएगा? इन्होंने तो 28 दिन मांगे हैं कोर्ट से कि 28 दिन के अंदर हम करेंगे, क्या 28 दिन लग जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि 28 दिन लगेंगे, मुझे लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम होली, होली के बाद मैं कह रहा हूं, ठीक है? होली 4 तारीख की है ना? 4 तारीख की है ना, ठीक है? तो मतलब ऑल ओवर मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि 10 डेज, विद इन 10 डेज ये अपना सारा काम कर देंगे, ठीक है? क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा है, ओके? मैं और भी एग्जांपल देता हूं प्रेशर कैसे बिल्ड हो रहा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इसको बिल्ड कीजिए प्रेशर को, ठीक है? विद इन 10 डेज रिजल्ट ये रिवाइज कर देंगे, विद इन 10 डेज ये सब कुछ ठीक करके दे देंगे, स्पेशली फॉर हिस्ट्री सब्जेक्ट। देखो, एक और चीज हमने की थी, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, किधर गया भाई? हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक इसके पीपीटी के अंदर मिस हो गया, 1 मिनट रुकिए। ऑलराइट, वो है, मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल, 1 मिनट रुको। हाँ, ये रहा, दूसरी पीपीटी थी वो। हाँ, प्लीज वेट करो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक और चीज जो हमने इनिशिएट की है, और ये मेल गया है, पहला मेरी तरफ से मेल गया है, और मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी कीजिए। ये मेल है जो मैंने यूजीसी के सेक्रेटरी पे भी किया है, यूजीसी के चेयरमैन है उन पे भी किया है, सब जगह मेल किया है, तो हम एंटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर जगह मेल ये गया हुआ है, ठीक है? तो ये देखो, ये पूरा का पूरा मेल किया हुआ है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर कितनी इनएक्यूरेसीज हैं, इतनी इनएक्यूरेट फाइनल आंसर की जारी की है, हमने एंगेजमेंट किया, फ्रूटलेस एंगेजमेंट है। लीगल एक्शन के बारे में भी मैंने बता दिया कि 19 तारीख में जो केस हुआ था उसके बारे में मैंने बता दिया कि भाई आपका जो केस था उसमें एंटी गिल्टी पाया गया है, भले ही वो ऑर्डर आपने अभी तक दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन सबको पता है कि भाई उस ऑर्डर के अंदर क्या हुआ था।
तो आप प्लीज़ जल्दी रिवाइज कीजिए क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत गुस्सा हैं, ठीक है, और मीडिया टेंशन भी मिलनी शुरू हो गई है। तो ये मेल किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सभी के सभी लोग ना ये वाले जो मेल हैं इनको नोट डाउन कर लो और आप अपनी लैंग्वेज के अंदर अपने साथ अपने एविडेंस अटैच करके प्लीज़ भेजिए, ठीक है। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं आप भी भेजिए, बाकी सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं आप भी भेजिए। सब्जेक्ट में सीधे ये डाल दो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट इनएक्यूरेट रिजल्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इनएक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर इनएक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे इनको मेल करो, ओके। पहली मेल आईडी है ये है सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरीज होते हैं उनके पास जाते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मेरा ये मेल गया था सेक्रेटरीज के पास ही गया था, तो उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, इंडिविजुअल के पास चला गया। अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ उनके रिप्लाई का, लेकिन एटलीस्ट हाईलाइट तो हुआ। फिर दूसरा है ये है जो यूजीसी के चेयरमैन है उनकी ईमेल आईडी, सीधे मेल करो भाई, ठीक है। बॉम्बार्ड होंगे मेल, तब तो दिखेगा ना इनको। देन नेक्स्ट मेल है इनका, ये सेक्रेटरी है यूजीसी के, ये भी सेक्रेटरी है और ये भी सेक्रेटरी है, ये तीन लोग और हैं। दीपक वत्स जी हैं, ठीक है, स्मिता बिदानी मैम है एंड विकास मीना सर हैं, ठीक है। तो भाई सर एंड मैम इनको रिस्पेक्टफुली मेल कीजिए, ठीक है भाई। सर मैम प्लीज रिवाइज आर, प्लीज लुक इनटू दिस यूजी नेट एग्जामिनेशन, inaccurate फाइनल आंसर की, प्रायर एंगेजमेंट इज फ्रूटलेस, लीगल एक्शन एंड वी हैव पीएचडी एडमिशन कमिंग अप, हमारे पीएचडी एडमिशन में एडमिशन होने वाले हैं, ठीक है, हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर अर्जेंटली। आई होप सबके समझ में आ गया ये पॉइंट। ऑलराइट, देन कब अपलोड होगा इनका जजमेंट नहीं पता भाई, कब अपलोड होगा। अभी तक अपलोड हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं पता है कब इनका अपलोड होगा। स्कोप ऑफ एक्सपर्ट कमेटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान हैं, ओके। भाई देखो परेशान होना लाजमी है क्योंकि अभी तक यही महसूस हो रहा है कि जो रिजल्ट है उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट आता है कि सर उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो इतने सारे लोगों को जेआरएफ और नेट फिर कैसे दे देंगे जो क्वालिफाई करेंगे नए स्टूडेंट्स। अब भाई हमारी तो हेडेक नहीं है, किसने पूरा रायता फैलाया है, या एनटी ने फैलाया है, तो उन्हीं को ही रायता समेटना पड़ेगा, उन्हीं को ही ठीक करना पड़ेगा। मेरे कहने पर थोड़े ना वो ठीक कर देंगे, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो जो ऑलरेडी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है प्लीज़ मेरे को मत कोसो, ठीक है। आपको पता है कि आपका यूजीसी नेट रिजल्ट जो है खराब आया हुआ है, एनटी ने गलत रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे को कोसने से कुछ नहीं होता है, आप लोग मेरे को कोसते रहते हो जैसे कि मैं एनटी हूँ, ठीक है। मेरे को उठा उठा के गालियाँ देते रहते हो कि ये है वो है, तू कौन है, ठीक है, तू तू कौन है, तू कौन रिजल्ट रिवाइज कराने वाला, तू कौन है ये कहने वाला कि भाई ये फ्रॉड रिजल्ट है। मेरे को कहने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट खराब है तो खराब है, ठीक है। आपका आंसर कीज उन्होंने ठीक करके नहीं दिए हैं, एंड होपफुली जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स से बात की है उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। मेरे खुद के टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उनको रत्ती भर टेंशन नहीं हो रही है क्योंकि उनको पता है कि वो जो क्वेश्चंस हैं, जो मतलब जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो 9 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, उनमें से उनके भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स भाई जिनके 230 मार्क्स है वो कह रहे हैं कि सर मेरे तो 240 हो जाएंगे, मेरे 242 हो जाएंगे। जो 242 वाला है वो बोल रहा था मेरे तो 250 हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके तो स्कोर बढ़ रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस ये होना चाहिए कि सर फेयर रिजल्ट आ जाए, बस दैट्स इट, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि सर मैक्सिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कि मतलब चलिए स्कोप ऑफ एक्सपर्ट कमेटी कितना भी इनका स्कोप है भाई, पूरे क्वेश्चन पेपर चेक कर ले, कितना है कि जो मैक्सिमम है कि भाई इतने क्वेश्चन से ठीक कर देंगे। तो मैक्सिमम जो मैंने एग्जैक्ट काउंट भी किया था, इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस को मैं हटा रहा हूं, मैं असर्शन रीजन वाले को हटा रहा हूं, हालांकि वो ठीक होने चाहिए क्योंकि उनके बाकी क्वेश्चंस के अंदर वो एज एज इट इज उन्होंने दिया हुआ है। मैक्सिमम मैं लगा रहा हूं 5, ठीक है, 5। ये है मेरा अनुमान कि भाई 5 उनको ठीक करने हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई कितने वो ठीक करके देते हैं। एक तो ऑलरेडी हो गया, बाकी के 4 बचे हुए हैं, वो उनको ठीक करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मैं उन स्टूडेंट को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि भाई देखो, जो स्टूडेंट ये कहना चाहते हैं कि सर 3 महीना बचा हुआ है जून के एग्जामिनेशन में, हमको उस पर फोकस करना है, तो भाई आप फोकस कर लो जून को लेके। जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से मिस हो रहे हैं, मैं बस उन्हीं के लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमको लड़ने दो ये लड़ाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूँ, थोड़ी सी लड़ाई है, लड़ने दो, ठीक है। ये एक सिस्टम को रिफॉर्म करने की लड़ाई होती है। एक देश तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस काम करना बंद कर दें,
एनटीए काम करना बंद कर दे, यूजीसी काम करना बंद कर दे, यूपीएससी काम करना बंद कर दे, आपकी स्टेट पीसीएस जो और बॉडीज़ हैं, एसएससी है, वो काम करना बंद कर दे, ठीक है, अच्छा रिजल्ट ना डिक्लेयर करे, फेयर डिक्लेयर ना करे रिजल्ट, तो भाई हमारा देश कहाँ आगे जाएगा? आप बताओ, आप खुद ही सोच के देखो, ठीक है, इंस्टेड कि आप मुझे मुझे कहते रहते हो। तो हमें एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सही दिशा के अंदर लेके जाना, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना कि भाई ये सही से काम करे, क्योंकि आपको जून के अंदर भी एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। अगर आपका नहीं क्वालिफाई हुआ तो जून के अंदर ऑब्वियसली बैठोगे, और हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम ठीक से तब क्वेश्चन पेपर ठीक से दे देना, रिजल्ट ठीक से दे देना, बस यही है, इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है एनटीए, और तभी हम ये मूवमेंट लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी इसका सपोर्ट कीजिए कि रिजल्ट फेयर हो एंड आपके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो क्वेश्चन मिस कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन से मिस कर रहे हैं, वो आगे आ जाएं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच। बस यही है, जो स्टूडेंट्स भाई इनसे आगे हैं, जिनका मिस हो रहा है, 6-7 क्वेश्चन से मिस हो रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, आप वेट मत कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए। किधर गया? 1 मिनट रुको, हाँ ये रहा, यस ये रहा, अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।